हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये क्लास 12th का फिजिक्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में 1 से लेकर के 30 तक, फिर 30 से लेकर के 60 तक मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आज जो है 60 से लेकर के 90 तक बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को 250 ऑब्जेक्टिव है। इसमें से आप लोग अगर चाहेंगे तो 70 में 70 उखाड़ने का क्षमता बनाएंगे, अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। केमिस्ट्री का भी 60 क्वेश्चन बना दिया गया। आज ये जो है फिजिक्स का जो है बन रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी चीज़ें प्लेलिस्ट बन गया है। साथ ही साथ आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहे। लास्ट में मैं वीडियो के बता देता हूँ या बीच में। देखिए, एक AMU बराबर कितना होता है, सो पूछ रहा है। तो एक AMU बराबर क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट? तो यह मान होता है जो एक AMU के जो बराबर होता है वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg। तो वह कौन सा है? तो वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या करा है? एक उत्तल लेंस में वस्तु द्वारा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बीच जो होता है न्यूनतम दूरी 4f के बराबर होता है। 4f के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 20 सेमी और -40 सेमी के बीच, मतलब के फोकस दूरी वाले ना, फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से समतुल्य है। यानी कि 20 -40 बराबर -20, और 100/-20 काटिएगा तो आप लोगों को -5 आएगा, और -5 डायोप्टर आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, एकदम आप लोग क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए बहुत बेहतरीन आप लोग किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका होता है 1+, देखिए m बराबर होता है 1+d/f। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि एक व्यक्ति माइनस इतना डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है, यानी कि अवतल लेंस हो गया। ये तो अवतल लेंस हो गया। तो यानी कि अवतल लेंस हो गया तो आप लोग समझ गए अवतल मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अब ये दूर वाला खत्म हो गया, अब निकट वाला में ये भी है ये भी है। तो चलिए बना करके देख लेते हैं। तो 100/-2.5 काटिएगा तो यहाँ 1000 आएगा, काटिएगा 25 से तो 40 बार में, यानी कि 40 वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट? ध्यान देंगे। कह रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करती है किसको? तो जब भी प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति किसको पुष्टि करती है पूछेगा, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है ध्रुवन को। ठीक है ना, पोलराइजेशन को, ध्रुवन को। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देंगे। निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्गीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। तो इस माध्यम का तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? तो 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ है। और याद रखेंगे जो भी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम के व्यू से है। एकदम आप लोग 250 ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, 70 में 70 एकदम आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? तो पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण हो जाता है 24.41 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? तो नाभिक की त्रिज्या क्या होती है मेरे डियर स्टूडेंट? सो पूछ दिया है। तो नाभिक की त्रिज्या जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल, 10 के पावर -14 मीटर के बराबर होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण, यहाँ पर अल्फा छूटा हुआ, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण कण प्रकीर्णित होते वह कौन सा बल है? तो वह कौन सा बल है? तो वह कूलॉम बल है। कौन सा है? कूलॉम बल। याद रखेंगे, कूलॉम बल है। आगे क्या कह रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो कौन सा श्रेणी प्राप्त होता है? ठीक है ना। उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा मतलब निम्न कक्षा में जाएगा। ठीक है ना। उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा मतलब निम्न कक्षा, मतलब बामर श्रेणी में। कौन सा श्रेणी? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। कौन सा भाग में? दृश्य भाग में। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है? ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है?
निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? तो वह पाया जाता है पराबैंगनी में कह रहा है ना, तो लाइमन श्रेणी हो जाएगा। कौन हो जाएगा पराबैंगनी में? लाइमन श्रेणी हो जाएगा पराबैंगनी में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे लाइमन श्रेणी पाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या। देखिए बुलियन व्यंजक तो हर साल पूछबे करता है, ठीक है ना। और गेट के लिए आप लोग को ये हो गया और गेट, ये हो गया आप लोगों को एंड गेट, ठीक है ना, ये हो गया आप लोग को नोट गेट। और हाँ, अब बात रह गई ये और गेट और ये एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है। इस पर ऊपर से चढ़ जाता है ना, ऐसे इस प्रकार से चढ़ गया तो उसको हम लोग कहेंगे एंड में केवल एन लगा दीजिए तो ये हो जाएगा नैंद गेट। अब इसमें ऊपर से ऐसे चढ़ा दीजिए तो ये नॉर गेट हो जाएगा, NOR नॉर, ठीक है, नॉर गेट। ये सब याद रखना है। तो इसमें एंड गेट कौन है? तो एंड गेट ये वाला है। ठीक, पूरा डिटेल में बता दिया हूँ, इसको याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, हर संभव। आगे क्या कहा, नॉर गेट का कौन सा सूत्र है अभी तुरंत बताया तो, और ये हो जाएगा नॉर गेट, हो ना जाएगा। ये है और गेट, इसके ऊपर से ऐसे चढ़ गया तो नॉर गेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है। देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड अंतराल जो होता है क्रमशः क्या होता है, सो पूछा है। तो वो होता है जर्मेनियम में होता है 7.1 और सिलिकॉन में होता है आप लोग को 1.1। ये दोनों शुद्ध अर्धचालक है। ठीक, ऑप्शन ऐसे इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा 76 में, टीवी प्रसारण के लिए, किसके प्रसारण के लिए? टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो कौन सा है? तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज वाला हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। आगे देखिए, प्रकाशीय तंतु है, कौन है? प्रकाशीय तंतु कौन सा है? संप्रेषण लाइन, तरंग निर्देशक, कि संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारा लाल, प्रकाशीय तंतु इनमें से कौन सा है सो पूछा है, ठीक है ना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना आप लोगों को। क्या पूछा है कि प्रकाशीय तंतु इनमें से कौन सा है? तो प्रकाशीय तंतु इनमें से हो जाएगा संप्रेषण एवं तरंग निर्देशन दोनों में होता है इसका उपयोग, ठीक है ना, प्रकाशीय तंतु का। आगे देखिए क्या कर रहा है सो, कि निम्न में से कौन आवेश रहित है? देखिए अल्फा पर 2 प्लस होता है जो हीलियम के परमाणु के बराबर होता है, नाभिक के बराबर होता है। बीटा पर 1 माइनस होता है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन पर जो होता है 1 प्लस होता है जो H के प्लस के बराबर होता है। अब फोटोन पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आवेश रहित फोटोन हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का पहले नंबर मान जान लीजिए कि एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड मीटर इन्वर्स होता है, ठीक है ना, फैराड मीटर इन्वर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। मात्रक पूछा है तो लास्ट में उसका मात्रक ही लगता है कोई भी चीज़ का। आगे कह रहा है कि अंतरिक्ष संचार में होता है, क्या होता है? तो अंतरिक्ष संचार में क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट, सो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष संचार में आप लोगों को हो जाता है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखना है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, अव्यतिकरण सभी हो जाता है। आगे चलते हैं, क्या करा है, विद्युत तीव्रता की बीमा कौन है? तो विद्युत तीव्रता का बीमा जो हो जाएगा आप लोगों को ML T⁻³ I⁻⁻1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है? तो फाई E बराबर होता है Q/ε0, ठीक है ना, Q/ε0। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट। अब आगे क्या करें, आवेश के पृष्ठ घनत्व। देखिए पहले नंबर आवेश का होता है एक रैखिक घनत्व होता है, ठीक है ना, एक रैखिक घनत्व होता है, इसका होता है कूलम प्रति मीटर, ठीक है ना। पृष्ठ घनत्व का होता है आप लोगों को कूलम प्रति मीटर के पावर -2, प्रति मतलब कि प्रति मीटर स्क्वायर, वही हुआ। और घनत्व वाला होता है आप लोगों को आयतन घनत्व वाला होता है, ठीक है ना, आयतन होगा, यहाँ पर घनत्व लिख दिया है, यहाँ पर आयतन होगा, क्या होगा, आयतन, आयतन वाला हो जाएगा कूलम मीटर के पावर -3। तो यहाँ पर हम लोगों को पृष्ठ वाला पूछा है, तो पृष्ठ वाला आप लोगों को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है कूलम प्रति वोल्ट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एलर परिपथ में कलांतर होता है, क्या होता है? एलर परिपथ में कलांतर का मान क्या होता है?
तो एलआर परिपथ में कालांतर का मान पूछ दिया है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो वो हो जाता है आप लोगों को tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर, याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। 90 क्वेश्चन आते मैं बताऊंगा 90 तक। क्या करा है, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, तो ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है सो पूछा है, तो वो आप लोग जानबे करते सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, परिनमन अनुपात। कभी कभी परिनमन अनुपात को आर से भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। तो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वो क्या होता है, तो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह प्रतिरोध होता है। आगे करा, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है, तो नाइक्रोम है। कौन है, नाइक्रोम है, याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, तो W बराबर होता है MB, है ना, 1 - cos थीटा, 1 - ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखेंगे अगर 70 में 70 अगर आप लोगों को लाना है तो ये पूरा 250 क्वेश्चन का प्ले लिस्ट बन जाएगा, पूरा देख लीजिएगा। 89 नंबर में क्या कह रहा है, 60 वाट 40 वाट के दो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यानी कि आपको क्या करना है 60 प्लस 60 गुने 40 अब बटे में 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट कूट कर 24 आएगा, 24 वाट हो जाएगा सम्मिलित शक्ति, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में कहा है इसलिए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या होती है, तो ये होती है विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर, है ना, P बराबर V²/R होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, समझ गए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में आप लोग 80% से लेकर के 90% तक आप लोग अगर नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए 82 29, ठीक है, 84 33 52, ठीक है, 82 29 84 33 52, इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं। 799 था, अभी इसका जो है 499 कर दिया गया है। जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप लोग PDF नोट्स ले लीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें। तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। जैसे ही आप लोग आएंगे गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे स्टडी सिलेबस, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखेंगे तो एक ISC का आएगा सेक्शन, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या आप लोग यहाँ पर डेली टेस्ट लगा सकते हैं या क्वेश्चन बैंक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर न्यू अपडेट में आकर के एडमिट कार्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट फटाफट आप लोग आइए, गूगल या क्रोम पर सभी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगे और PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दे दिए गए। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इतना ही पर। जय हिंद जय भारत।